Dear students, today I shall teach you narration changing in pronoun. बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वर्ब की चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस में कैसे होती है उसके बारे में बताया था। अब आपको इस वीडियो में प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय आपको 5 परिवर्तन करने होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग, उसके बाद में प्रोनाउन की चेंजिंग और टेंस की चेंजिंग और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंजिंग की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रोनाउन की चेंजिंग बताते हैं। बच्चों, आपको पता है प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई सिंगुलर को जस्टिफाई करता है, वी प्लूरल के लिए आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट ये आते हैं। अब आपको परिवर्तन करने के हिसाब से इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। इस सारणी के अनुसार ही आपको परिवर्तन करने होंगे। बच्चों, प्रोनाउन में 3 कारक होते हैं, 3 केसेस, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बच्चों, इनको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस को, पॉजिटिव केस को संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक। इसी सारणी के अनुसार हम देखेंगे प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होती है। आपको पता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, जिसकी चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई और वी की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से पहले होती है। अब आई और वी की चेंजिंग होगी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखें, राजू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन आई एम बाइंग अ बैग। अब बच्चों देखिएगा, इसमें सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की है और इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं हुआ, तो राजू सेज का राजू सेज ही लिखा जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको पता है सेंटेंस है असर्टिव, इसलिए दैट का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद में आई की चेंजिंग। अब आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग होती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई और वी की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राजू। राजू मैस्कुलिन जेंडर है और मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन आता है ही। तो अब आई को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई न लिख करके इसको राजू के अनुसार चेंज करेंगे
और राजू के लिए इसके स्थान पर आएगा ही। अब ये कैसे आएगा आप देखिएगा कि जिस केस को हम चेंज करते हैं, जिस प्रोनाउन को चेंज करते हैं उस प्रोनाउन का केस देखते हैं और जिस प्रोनाउन के अनुसार बदलते हैं हम उसका वही केस लगा देते हैं। हमने आई को चेंज किया राजू के अनुसार, राजू के लिए प्रोनाउन आएगा ही। अब आई को हमने बदला ही के अनुसार। आई के 3 होते हैं केस, आई नॉमिनेटिव केस, माई पॉजिटिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको देखना है कि आई नॉमिनेटिव केस में बदला जाएगा राजू के अनुसार, राजू के लिए आया ही। अब आई नॉमिनेटिव केस है तो हम ही का नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, इसलिए इस आई की जगह पर ही का प्रयोग होगा। अब बच्चों एक चीज और समझनी चाहिए, अगर मान लिया यहां पर होता माई, क्या होता माई, तो माई को कैसे बदलेंगे? आपको पता है आई माई मी ये तीनों फर्स्ट पर्सन के हैं और फर्स्ट पर्सन को बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राजू, तो आई को भी राजू के अनुसार बदलेंगे, माई को भी राजू के अनुसार बदलेंगे, मी को भी राजू के अनुसार बदलेंगे। अब यहां पर आई नॉमिनेटिव केस था तो हम आई के साथ लिखेंगे ही। माई पॉजिटिव केस है तो माई यदि आता सेंटेंस में तो माई के स्थान पर लिखते हिज, क्योंकि पॉजिटिव केस अगर हमें चेंज करना है तो हम जिसके अनुसार बदलेंगे, जिस प्रोनाउन के अनुसार बदलेंगे उसका पॉजिटिव केस लगाएंगे, केस वही लगाते हैं। तो माई के स्थान पर आ जाएगा हिज। और मान लिया आपको यहां पर मी बदलना होता तो मी के स्थान पर हम मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो मी के स्थान पर बच्चों क्या आता हिम आता। इसी प्रकार से अगर हम सेंटेंस में वी अवर अस आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोनाउन, तो वी अवर अस को भी हम सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा, और केस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर वी है और बहुवचन के अनुसार बदलना है तो दे, वी के स्थान पर दे आएगा, अवर है अवर के स्थान पर देर आएगा, और अस है अस के स्थान पर देर बनाएगा। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे जो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। बच्चों उसके बाद में दूसरी चेंजिंग आप देखिएगा यू की। यू के भी 3 केस होते हैं, यू, योर, यू नॉमिनेटिव केस, योर पॉजिटिव केस और ये यू ऑब्जेक्टिव केस। अब बच्चों इसमें देखिएगा यू है सेकेंड पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन थे, यू है सेकेंड पर्सन को बदलते हैं ओ ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होता है वर्ब के बाद। जैसे सेकेंड सेंटेंस में आप देखिएगा सेज टू के बाद में ये मी लिखा, ये ऑब्जेक्ट है। बच्चों जब इस सेंटेंस को बदलेंगे तो राजीव सेज टू को बदलते हैं हमेशा टेंस में, आपको बताया गया फर्स्ट वीडियो में। तो सेज टू को टेंस में बदल देंगे तो राजीव टेल्स मी, कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे, फिर यू बदलेंगे। अब यू है सेकेंड पर्सन को हमेशा बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, तो हम इस यू को बदलेंगे मी के अनुसार, क्योंकि सेज टू के पहले सब्जेक्ट होता है और से के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों जब हम यू को मी के अनुसार बदलेंगे, अब आप देखिएगा यू कौन सा केस है,
ये यू जो केस है हम मी का वही केस लगाएंगे। यू है कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, तो यू जब नॉमिनेटिव केस है तो इसको हमने बदला ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, और मी का हम नॉमिनेटिव केस लगाएंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या आएगा आई। तो हम इस u की जगह पर आई का प्रयोग करेंगे और आई के साथ में फिर वर्ग का प्रयोग होगा। शेष को है तो वर्ग में कोई चेंजिंग होगी नहीं और इसलिए आई साथ आएगा एम, आई एम हुआ। उसके बाद में तो इस प्रकार से यू, योर यू, अब यहां पर यू था नॉमिनेटिव केस, इसलिए हमने मी का नॉमिनेटिव केस लगा देंगे आई। अब अगर यहां पर आता योर, क्या था योर की चेंजिंग होती तो आपको पता है योर है पोजिटिव केस। कौन सा केस है? पोजिटिव केस है, तो हम मी का पोजिटिव केस लगा देते माई, तो योर को बदल देते माई में। और अगर लास्ट वाला यू आता जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये वाला यू आता, तो इसकी चेंजिंग करते समय हम मी का ऑब्जेक्टिव केस खुद मी ही लगा देते। तो इस प्रकार से केस में परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसे चेंज कर रहे हैं, जिस केस का वो शब्द है, प्रोनाउन है, हम चेंज करने वाले का वही केस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट। तो इस प्रकार से बच्चों हम प्रोनाउन की चेंजिंग करेंगे। एक चीज और आप देखिएगा ध्यान से, आई वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, लेकिन अगर हम यहां पर वी का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे मोहन सेज टू मी, we are going to market, अब इस सेंटेंस में सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, तो मोहन टेल्स मी, कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, और वी की चेंजिंग सब्जेक्ट अनुसार होगी। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है मोहन, मोहन है सिंगुलर, जबकि आपको पता है आई और वी में आई सिंगुलर का प्रतिनिधित्व करता है और वी आता है प्लूरल के लिए। तो जब वी का परिवर्तन हो बच्चों और सब्जेक्ट अनुसार वी बदला जाता है, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वी का परिवर्तन हो रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, वी के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल प्रोनाउन होता है दे। ही सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, शी सिंगुलर फेमिनिन जेंडर, और दे आता है प्लूरल के लिए। तो हम वी की चेंजिंग हमेशा दे में करेंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आई की चेंजिंग सब्जेक्ट अनुसार, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंजिंग करेंगे। वी की चेंजिंग हमेशा दे में, वी को दे में, अवर को देयर में, यस को देम में। उसके बाद में यू, योर, यू की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंजिंग करेंगे। और इन जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, ही, शी, दे, इट, ये अगर इन्वर्टेड कॉमा के
अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोनेट स्ट्रीम आते हैं, तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इनको समझना इसलिए जरूरी है, इनको याद करना इसलिए जरूरी है, इसमें चेंजिंग तो नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन की जब चेंजिंग होगी तो हम इनके केस को, जो उनका केस होगा उसके अनुसार इनका केस लगाएंगे। जैसे लड़का है तो लड़के के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही के तीन केस है, ही इज इट, तो जिस प्रोनाउन को हम चेंज कर रहे हैं तो उसका ही का वही केस लगाएंगे। इसी तरह से लड़की है तो सी का उसी केस का प्रयोग करेंगे। बहुवचन है तो दे का वही केस लगाएंगे, और निर्जीव है तो इट, इट्स और इट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस था राजू से आई एम बाइंग अ बैग। अब इसको बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में राजू सेज का सेज आ जाएगा, कॉमा की जगह पर दैट। आई को बदलेंगे राजू के अनुसार, आई नॉमिनेटिव केस है, राजू के लिए ही आएगा, ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है। और एंड जो वर्ब है, जब यहाँ पर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई के साथ एम आता है, ही के साथ ही जाएगा, तो ही इज बाइंग अ बैग। तो इस प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन और नहीं होगा, केवल हम आई को ही में बदल देंगे। उसके बाद में नंबर सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में राजीव सेज टू मी, सेज टू को प्रश्न बदला जाता है, तो इसका बन जाएगा राजीव टेल्स मी, कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू है नॉमिनेटिव केस, तो मी का नॉमिनेटिव केस आ जाएगा आई। तो इस प्रकार से आई और टेंस में परिवर्तन होगा, ये प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए यू के साथ आ है, आई के साथ आएगा एम, आई एम आ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है हरीश विल से यू, आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पर विल से को बदलेंगे विल के में, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो हरीश विल टेल यू, कॉमा दैट का प्रयोग करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब आई को बदलेंगे हरीश के अनुसार, हरीश मैस्कुलिन के अंदर है, लड़का है, लड़के के लिए आएगा ही, आई की जगह पर हरीश के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अब आई कौन सा केस है, आई है नॉमिनेटिव केस, तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, इसलिए ही लगा देंगे। आई के साथ मिल आया तो ही के साथ आएगा शैल, क्या कर देंगे यहाँ पर ही शैल हेल्प। अब यू बदला जाएगा, यू बदल जाता है हमेशा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर यू है, तो जब यू को यू के अनुसार बदलेंगे तो यू ही आ जाएगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है यू से टू चिंकी। तो इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो से टू की जगह पर टेल आ जाएगा, यू टेल चिंकी, कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में माई फादर टीचर यू, माई की चेंजिंग करेंगे बच्चों, आई माई मी और वी हमारा से सब्जेक्ट के साथ बदले जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो माई की चेंजिंग करेंगे यू के अनुसार। अब यहाँ पर आप देखेगा माई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार यू के अनुसार, तो माई जिस केस का है उनका वही केस लगाएंगे। माई है पोजेसिव केस, तो यू का पोजेसिव केस आ जाएगा योर।
तो यहाँ पर माई फादर की जगह पर आ जाएगा योर फादर। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इधर की वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, पीछे का पीछे आ जाएगा। उसके बाद में यू की चेंजिंग आप देखेगा, यू प्रोनाउन है। अब यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, क्योंकि यू योर यू को हमेशा ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है से के बाद में कौन? चिंकी। अब हम चिंकी को अनुसार बदलेंगे, चिंकी लड़की है तो लड़की के लिए आएगा सी। अब हम यू की चेंजिंग करेंगे सी के अनुसार। अब यहाँ पर आपको देखना है ये यू कौन सा केस है, क्योंकि यू में यू नॉमिनेटिव केस का भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस का भी होता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो सेंटेंस में यू प्रयोग हुआ है ये किस केस का है। तो जब मेन वर्ब के बाद में यू आए तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और मेन वर्ब से पहले ही यू आए तो ये नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये मेन वर्ब के बाद आया इसलिए हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस जब ये यू बदलेंगे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है चिंकी, चिंकी ले आएगा सी, तो सी का हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या लगाएंगे? हर। तो यहाँ पर इस यू की जगह पे जाएगा हर। उस नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन सेज टू मी। आपको पता है सेज टू को बदल देंगे टेंस में, तो मोहन टेंस मी कॉमन के पे दैट, फिर वी बदलेंगे। इसमें हमने अभी आपको बताया था वी को हमेशा दे में बदलेंगे, तो वी का आ जाएगा। अब ये वी है नॉमिनेटिव केस, जब ये नॉमिनेटिव केस है तो दे का नॉमिनेटिव केस दे होता है तो दे लिख दिया जाएगा, और दे के साथ आ जाएगा आ, क्योंकि वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब है। तो दे आर गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने जो है प्रोनाउन की चेंजिंग सीखी। फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। आई वी फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग होती है एस सब्जेक्ट अनुसार। सेकेंड पर्सन यू योर यू इनकी चेंजिंग होती है ऑब्जेक्ट अनुसार। और थर्ड पर्सन इनमें ये अगर सब्जेक्ट में आते हैं इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो इस प्रकार से ऐसे याद कर सकते हो। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनके आगे से चलो यस को एन, तो फर्स्ट पर्सन को एस माने सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन को माने ऑब्जेक्ट अनुसार, और थर्ड पर्सन एन माने नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे थर्ड पर्सन की चेंजिंग में देखिएगा, जैसे सेंटेंस है माई टीचर सेज ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पर आपको बताया सेज का सेज ही रहेगा, तो बन जाएगा माई टीचर सेज कॉमन रिलेटिव पे जोड़ेंगे दैट। अब ही है थर्ड पर्सन के कोई भी प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ही का ही लिख दिया जाएगा। और वर्ब में भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ही इज अ गुड बॉय। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन अगर यहाँ पर आता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब है प्रोनाउन की चेंजिंग इधर भी अगर कोई प्रोनाउन होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्रोनाउन की चेंजिंग केवल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का बाद जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसमें जब प्रोनाउन कोई आएगा और वो भी प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, तो हम चेंजिंग करेंगे फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट अनुसार,
और सेकंड पर्सन चेंजिंग ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बच्चों इस सारणी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और फिर उसके हिसाब से आपको चेंजिंग करनी है। मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और समझ करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर कोई चीज़ समझ में आए तो मुझे मैसेज करना और मैं आपको उस कठिनाई के बारे में बताएंगे और उसे हल करेंगे। दैट्स ऑल।